हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बेसिक्स। नाम है ऑनलाइन ट्यूटर निखतुनिसा। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपके लिए कुछ आइडियम्स ऑफ फ्रेजेस लेके आई हूँ जो हम डेली कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। तो उसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से आइडियम्स या फ्रेजेस के कौन कौन से मीनिंग होते हैं ताकि आप उसको अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज कर सकें। ओके, बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली बार नेक्स्ट टाइम मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, लेट्स बिगिन विद इट। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ आइडियम्स और फ्रेजेस हैं और इनका ये हिंदी में मीनिंग है। टू ब्रेक द आइस मतलब इसका हुआ चुप्पी तोड़ना, यानी बातचीत शुरू करना। जैसे दो लोग बैठे हुए हों, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, एकदम शांति हो और उसके बाद किसी एक ने इनिशिएटिव लेके बातचीत शुरू करे तो यानी आपने कोई कन्वर्सेशन को स्टार्ट किया। जो खामोशी थी उसको तोड़ के आपने बातचीत शुरू करी तो उसमें आएगा टू ब्रेक द आइस। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग यानी मूसलाधार वर्षा, यानी जो रेगुलर धीमी धीमी बारिश होती रहती है उसको हम बोलेंगे इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी मूसलाधार बारिश हो रही है। एट फ्यूल टू फायर मतलब आग में घी डालना। इसका एग्जाम्पल जैसे आग है, आग लगी हुई कहीं, उसमें अगर हम फ्यूल डालेंगे या घी डालेंगे तो क्या होगा, और भड़क जाएगी आग। जैसे दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है और अगर तीसरा इंसान आके बीच में एक दूसरे उन दोनों के खिलाफ एक दूसरे से कुछ कहेगा तो वो और भड़क जाएंगे, यानी वो ऑलरेडी गुस्सा थे और ये बातें सुन के वो और ज्यादा गुस्सा होगा, यानी आग में घी डालने का काम किया उस तीसरे इंसान ने। सो इसको हम ऐसे बोलेंगे एड फ्यूल टू फायर। वॉच ओवर यानी निगरानी करना। अब जैसे मैं बस स्टैंड पे हूँ और वहां पे कोई है, मैं उनको बोलूंगी प्लीज वॉच ओवर माई लगेज, आई एम गोइंग टू बाय द टिकट, यानी आप प्लीज मेरे लगेज की निगरानी कीजिए, मैं टिकट लेने जा रही हूँ। वेयर ऑफ यानी धुंधला पड़ना। ये कुछ और आइडियम्स और फ्रेजेस हैं और इनका हिंदी मीनिंग ऑल एट वंस मतलब अचानक, एकदम से, जिसको हम बोलते हैं ऑल एट वंस, एकदम से हो गया। एप्पल ऑफ वन साई मतलब बहुत प्रिय, यानी जैसे हम बोलते हैं ना कि आंखों का तारा, जिसको बोला जाता है, एक मुहावरा है उसमें हिंदी में भी, आंखों का तारा। तो एप्पल ऑफ वन साई यानी बहुत प्रिय, जो बहुत आपको डियर हो अपना। बाय द वे बात बात में यूं ही, अब जैसे हम कुछ बात कर रहे हैं, बात करते करते हम दूसरी बात को उसमें ऐड करके ऐसे करके बोलते हैं बाय द वे डू यू नो, मतलब जो भी बात चल रही है बात बात में यूं ही हम दूसरे कन्वर्सेशन भी बोल देते हैं या इंक्लूड कर देते हैं, या तो कोई इंफॉर्मेशन देनी हो इस तरह से बोलते हैं बाय द वे करके। गेट रिड ऑफ छुटकारा पाना, ठीक है। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ द होमवर्क मतलब मुझे होमवर्क से छुटकारा चाहिए। सो इट्स गेट रिड ऑफ। गिव अ ब्रेक यानी अवसर देना या किसी को किसी चीज का मौका देना, गिव अ ब्रेक। नाउ नेक्स्ट दैट वी हैव एवरी नाउ एंड देन मतलब अक्सर, अक्सर ऐसा हो जाता है, एवरी नाउ एंड देन। फेड अप विद तंग आ जाना, आई एम फेड अप विद हर, मैं उससे तंग आ चुकी हूँ। एन आई सॉरी कीप एन आई ऑन यानी किसी पे नजर रखना या निगरानी करना, कीप एन आई ऑन मतलब किसी पे नजर रखना। कीप इन टच संपर्क बनाए रखना, जैसे हम लोग काफी टाइम सुनते भी हैं कि जब एक दूसरे से वो कोई मिलता है और उसके बाद बातचीत होती है तो एक दूसरे को बोलते हैं कीप इन टच, यानी संपर्क बनाए रखिएगा, बातचीत करते रहिएगा। मेक अ लिविंग जीविका चलाना मतलब कुछ अर्निंग करना, कुछ कमाना, मेक अ लिविंग। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ सिमिलर सिमिलर जो है फ्रेजेस लिए हैं। जैसे ये है आपका ट्रेड इन ट्रेड ऑन, ट्राई आउट ट्राई ऑन, टर्न अगेंस्ट टर्न इन। तो ये जो है इसके दो दो वर्ड्स हैं इसमें, तो ये डिपेंड करता है कि ये दोनों वर्ड्स मिलके क्या मतलब बना रहे हैं और ये दोनों वर्ड्स मिलके क्या मतलब बना रहे हैं। इन सब के आपस में जो मीनिंग है वो भी डिफरेंट है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा और इसमें मिस्टेक ना हो जाए। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत स्लाइट डिफरेंस है। सबसे पहले आते हैं हम ट्रेड इन पे। ट्रेड इन मतलब बदले में लेना देना। ट्रेड ऑन मतलब फायदा उठाना। ट्रेड इन का मतलब हम बदले में किसी से कोई चीज लेते देते हैं, उसे हम ट्रेड इन बोलेंगे। ट्रेड ऑन मतलब हम किसी का फायदा उठाते हैं, किसी चीज का, किसी इंसान का उससे फायदा उठाते हैं तो उसको हम ट्रेड ऑन बोलेंगे। ट्राई आउट, ट्राई आउट मतलब जांच के लिए चलाकर देखना। ट्राई आउट जांच के लिए चलाकर देखना, यानी आप गाड़ी वाड़ी लेने जा रहे हो तो उसको आप ट्राई आउट करते हो, जांच के लिए चलाकर देखते हो। ट्राई ऑन मतलब पहन कर देखना, और जब आप कोई कपड़े वगैरह लेने जाते हो तो आप उसको ट्राई ऑन करते हो, पहन कर देखते हो, ट्राई आउट नहीं करते, ठीक है।
तो ट्राई आउट मतलब जांच के लिए चलाकर देखना, और ट्राई ऑन मतलब पहन कर देखना, ये डिफरेंस है। और यहाँ पे ट्राई आउट और ट्राई ऑन में बहुत लोग गलती करते हैं। टर्न अगेंस्ट किसी के खिलाफ खड़े हो जाना। टर्न इन प्रस्तुत करना, यानी कोई चीज प्रेजेंट करना। टर्न अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब आपको पता ही है, टर्न अगेंस्ट का मतलब हो गया किसी के खिलाफ खड़े हो जाना। और टर्न इन हो गया आपका प्रस्तुत करना, यानी कोई चीज प्रेजेंट करना, ठीक है, या अपने आप को प्रेजेंट करना। तो ये आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गए होंगे इनके। ट्रेड इन, ट्रेड ऑन, ट्राई आउट, ट्राई ऑन, टर्न अगेंस्ट, टर्न इन, और ये इनके मीनिंग सामने दिए हुए, आप इसको चाहे तो दोबारा सुन लीजिए, ठीक है, और इसको पेन डाउन कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। और इनको अगर आप सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने आपको जितने भी आइडियम्स और फ्रेजेस बता रही हूँ, आप इनको अगर सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे, आप खुद से बनाएंगे, तो आप इनको और जल्दी और इजीली सीख लेंगे। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट वन दैट वी हैव इज ब्रेक डाउन, मतलब टूट जाना या रो पड़ना। जैसे ये सब कब होता है, जब स्पेशली इंसान किसी चीज के लिए बहुत कोशिश करता है, उसको अचीव नहीं कर पाया, अनसक्सेसफुल रहता है अपने मिशन में, अपने टारगेट में, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी टूट जाता है, इमोशनल ब्रेक डाउन हो जाता है। या तो फिर आपके जैसे किसी क्लोज रिलेटिव की या किसी क्लोज वन की डेथ हो जाती है तो ब्रेक डाउन हो जाता है, या तो कोई नुकसान हो जाता है बहुत बड़ा तो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, या रो पड़ना, रोता है बहुत बुरी तरह से। एंड आयरन विल मतलब मजबूत इरादा, किसी चीज के बारे में, मतलब एक हमने कोई डिसीजन लिया, हमने इरादा बना लिया, लेकिन एक मजबूत इरादा, एक पक्का इरादा हमने कर लिया जिसको हम चेंज नहीं करेंगे, पूरा मजबूत इरादा है, हम उसको करने के लिए पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे इरादे मजबूत इरादे होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं आयरन विल। एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना, यानी कोई सिचुएशन है या कोई चीज है वो बुरी है, वो और बुरी हो जाती है, बद से बदतर हो जाती है। एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना, यानी जैसे कोई सिचुएशन है उसमें एक इंसान कुछ और कर देता है तो वो सिचुएशन और बुरी हो जाती है, ठीक है। आग में घी डालना। वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार, यानी ये जो भी चीज है वो रेगुलर नहीं है, ना तो आदतन है, ना तो रेगुलर होती है, ये कभी कभार, वंस इन अ ब्लू मून, साल 2 साल में 1-2 बार कभी हो जाती है तो हो जाती है। क्लोज टू हैंड यानी बहुत नजदीक। अब ये जो आइडियम्स और फ्रेजेस मैंने आपको सारे बताए हैं, आप इन सबको सेंटेंस में यूज कीजिए, अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज कीजिए, इससे आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी। और दूसरी बात, आप जो भी बोलोगे वो थोड़ा क्रिएटिव लगेगा। तो जो आप कॉमन वर्ड्स बोलते हो उन सबको हटा के अगर आप ये फ्रेजेस और आइडियम्स अपने कन्वर्सेशन में यूज करोगे तो बहुत ज्यादा आपका जो है स्टाइल जो है आपका अपीलिंग लगेगा काफी। तो इस वजह से आप इनको यूज किया कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो हिट द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। और जिसको भी आप शेयर करो ना उसको भी बोलना कि प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मेरी न्यू वीडियो जो है वो अपलोड होगी। विल बैक टू यू सून। गुड बाय एंड टेक केयर।